हेलो बच्चों, बेटा आज हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर 10 और आज हम इसमें बात करेंगे इमल्शंस के बारे में। इमल्शंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट बट द टू लिक्विड स्टेट आर इमिसिबल इन नेचर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, प्लस यानी कि साथ में उनमें ये कैरेक्टर होना चाहिए दे आर इन इमिसिबल, यानी वो मिक्स ना हो। तो पॉइंट क्या है, डिस्पर्जन फेज लिक्विड स्टेट के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम वो भी किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट के अंदर, बट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दे शुड बी इमिसिबल। ये क्या होनी चाहिए, इमिसिबल होनी चाहिए, यानी कि मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में हम बात करें तो वाटर ले लिया हमने और वाटर के अंदर ऑयल को मिला दिया, तो वाटर और ऑयल अगर मिक्स हो गए तो, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया था, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस यानी कि जब दोनों को मिलने के बाद में सॉल्यूशन सेम टाइप का बन जाए, यानी कि जब हमें ये पहचान में आए कि उसमें ऑयल कहाँ है और वाटर कहाँ है, तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इमल्शन के नाम से। तो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, ऑयल है वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे, इमल्शन के नाम से। एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इमल्शन। इज मिल्क, जो मिल्क होता है वो इमल्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। इस एग्जांपल को हम ऑब्जर्व भी करते हैं और हम इसको देखते हैं। वी नो दैट मिल्क इट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर होता है मिल्क के अंदर, और इसी मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट भी होता है जिसे हम बटर के नाम से बोलते हैं या घी के नाम से बोलते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जब हम मिल्क को देखते हैं तो मिल्क को देखने पर हमें ना तो उसमें अलग से वाटर ऑब्जर्व होता है, ना अलग से हमारे को उसके अंदर बटर या घी ऑब्जर्व होता है। दोनों ही क्या है उसके अंदर मिक्स्ड इन कंप्लीट यूनिफॉर्म फॉर्म, बिल्कुल समान रूप से दोनों मिलके एक दूसरे के अंदर, और इस तरह से मिलके कि उसमें हम क्लियरली नहीं बता सकते इसमें वाटर कौन सा पार्ट है और फैट इसमें कौन सा पार्ट है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन, मिल्क जैसा जो सॉल्यूशन हो जिसमें ऑयल और वाटर दोनों होमोजीनियस फॉर्म के अंदर मिक्स हो गए, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, विल कॉल इट एज इमल्शन। सो मिल्क इज व्हाट, मिल्क क्या है, इमल्शन होता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन बनाने का तरीका, घर के अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, वाटर लें, ऑयल लें, दोनों को मिलाएं, तो वी विल फाइंड दैट इट इज नॉट इजी टू मिक्स दीज टू कंपोनेंट्स टुगेदर एट नॉर्मल कंडीशंस। इनको आराम से, आसानी से हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, इनका सॉल्यूशन होमोजेनियस टाइप का हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए वी यूज अ मशीन नोन एज होमोजेनाइजर, कोलाइडल मिल या इमल्शन मिल के नाम से, या इसको होमोजेनाइजर के नाम से बोलते हैं, होमोजेनाइजर। तो होमोजेनाइजर क्या है, एक मशीन होती है। ये मशीन क्या करती है, दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद बहुत तेजी के साथ उनको घुमाती, बहुत स्पीड के साथ रोटेट करती है, जिससे ऑयल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट करके वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इफ दिस न्यूली फॉर्म्ड इमल्शन बाय यूज ऑफ homogenizer is allowed to stand for some time, it will again separate the two component। दोनों चीजें इसमें कुछ समय के बाद अलग हो जाती है, यानी जो इमल्शन हम होमोजेनाइजर से बनाएंगे उसके अंदर वाटर ऑयल मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद में वो दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरह से मान लो ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऑयल तो आ जाएगा ऊपर की तरफ में, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो ये ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया। तो जो मशीन को यूज किया तब तक का सॉल्यूशन बन गया, लेकिन कुछ देर रखने के बाद क्या हो रही है, अलग सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे में अब हमारे को इमल्सिफायर्स की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू मिक्स देम परमानेंटली इनटू द वाटर और वाटर टू द ऑयल इन अ परमानेंट फॉर्म। वी नीड इमल्सिफायर, इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट।
इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट ये क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल्स हो सकते हैं या ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को ऑयल में या ऑयल को वाटर में मिक्स करने का काम करते हैं। अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर इमल्सिफायर इज सोप और डिटर्जेंट। जो सोप होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। यानी घर के अंदर जब आप इमल्सिफिकेशन का काम करो, इमल्शन बनाने का काम करो, नॉर्मली सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, ऐड लिटिल सॉल्यूशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट टू द मिक्सचर and now you shake it thoroughly for some time. After some time you will feel that both of the components have been homogeneously mixed. बिल्कुल क्लियर फॉर्म से, बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा हमारे को वो दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वो इनके एडिशन से मिक्स हो जाते हैं, एक इमल्शन बनाने का काम करते हैं। पॉइंट ये है हाउ डज इमल्सिफायर वर्क, यानी कि रोल ऑफ इमल्सिफायर। हम बात करें रोल ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या है? इमल्सिफायर ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं which mixes oil in water या water in oil in a homogeneous form so that the emulsion is formed। कैसे काम करता है? रोल ऑफ इमल्सिफायर क्या होता है? तो एग्जांपल के रूप में हमने क्या लिया? सोप को लिया। सोप का जो फॉर्मूला होता है इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन अलोंग विद द हेड पार्ट। तो जो जिगजैग लाइन वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कार्बन पार्ट यानी कि R, और उसका जो हेड पार्ट है वो क्या होता है? C डबल N। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? सोप का, RCOON। तो जो आगे वाला पार्ट है ये कैसा पार्ट है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेड। और जो हेड है वो कैसा होता है? इट इज पोलर इन नेचर, पहले कर चुके। पोलर नेचर का जैसे सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जो कार्बन चेन है ये कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर की, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, या ऐसे हम नॉन पोलर के नाम से बोलते हैं। मतलब जो साबुन की जो टेल पार्ट है वो वाटर मिक्स नहीं होती है, जबकि जो हेड पार्ट है वाटर में मिक्स होता है, क्योंकि हेड में चार्ज है, वाटर में भी चार्ज होते हैं और दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन टेल किसकी बनी है? कार्बन चेन की बनी है, जिसमें कार्बन की संख्या 13 से लेकर के 19 तक हो सकती है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए वाटर मिक्स नहीं होते। तो ऐसे सोप मॉलिक्यूल जब हम वाटर में ऐड करेंगे और वाटर में ऐसा वाटर जिसके अंदर हमने ऑयल भी डाल रखा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन बनाया, तो क्या होगा? जो टेल पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर और ऑयल का नेचर भी कैसा? हाइड्रोफोबिक नेचर। तो टेल पार्ट किसके साथ जाकर जुड़ेगा? ऑयल के साथ जाकर जुड़ेगा। और जो हेड पार्ट है उसमें क्या है? चार्ज है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वाटर जब हेड पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस कंडीशन को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाटर हो गया और ये हो गया इसमें फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट मॉलिक्यूल। अब जब हम इसके अंदर सोप मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो हेड पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द टेल पार्ट विल बी अटैच्ड टू ऑयल पार्टिकल्स। टेल, जो टेल वाला पार्ट है, कार्बन चेन वाला पार्ट है साबुन का, वो तो तेल के साथ, ऑयल के साथ जुड़ जाएगा और हेड पार्ट पानी की तरफ जुड़ेगा। पानी हेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब हेड पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा उसके पीछे पीछे टेल भी आएगी, टेल अपने साथ क्या किसको कैरी करेगी? ऑयल पार्टिकल्स। इन दिस वे ऑयल पार्टिकल्स विल स्टार्ट मिक्स इनटू द सॉल्यूशन। इस प्रकार से ये ऑयल पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके पानी के अंदर मिक्स करने का काम होता है और ये किया गया सोप मॉलिक्यूल्स के द्वारा। सो दिस इज हाउ द इमल्सिफायर वर्क्स। ये इमल्सिफायर का काम करने का मेथड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन इज ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं वाटर इन ऑयल, शॉर्ट में इसको WO, W/O, और दूसरे को बोलते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं O/W। मीनिंग क्या है इसका?
पहले की बात करते हैं, फर्स्ट ये तो इसकी बात करते हैं, दैट इज वाटर इन ऑयल, यानी कि ज्यादा पार्ट क्या होगा, ऑयल होगा, और उसमें थोड़ा पार्ट हम मिक्स करें वो क्या होगा, उसमें वाटर होगा। जो कम पार्ट है वो तो क्या होगा, लेस अमाउंट के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, और मैक्सिमम अमाउंट के अंदर उसमें क्या होगा, ऑयल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बोलेंगे। वाटर इन इमल्शन टाइप का जो एग्जांपल है दैट इज कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर क्या है, एक मछली का नाम होता है, एक फिश का नाम होता है, जिसके लीवर से जो ऑयल होता है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाने का काम करता है। इसके अलावा बटर, यानी कि मक्खन जो होता है, तो मक्खन के अंदर आपने देखा मक्खन ज्यादा होता है, पानी उसके अंदर कम अमाउंट के अंदर मिक्स होता है, लेकिन वो उसमें मिक्स्ड होता है। तो बटर क्या हुआ, एक वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल हो गया। ऐसे होल क्रीम जो होती है, जो कोल्ड क्रीम होती है, दे आर आल्सो वाटर इन ऑयल टाइप एग्जांपल। अब बात करते हैं सेकंड को लेकर के। सेकंड है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में क्या हो रहा है, उल्टा काम हो गया। वाटर इस बार क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर हो जाएगा, वाटर हो गया इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर, और ऑयल क्या हो रहा है इसमें, कम अमाउंट। तो ऑयल हो गया लेस अमाउंट के अंदर, और वाटर हो गया इसमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल की बात करें तो मिल्क इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर। तो मिल्क में दूध ज्यादा होता है और जो ऑयल होता है यानी कि घी होता है वो कम होता है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल इसका वैनिशिंग क्रीम, जो समर सीजन के अंदर यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है और जो ऑयल पार्ट होता है वो उसमें कम होता है। क्योंकि गर्मियों के अंदर तो वैसे पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर वो खुद ऑयल को सीक्रेट करते हैं। तो ऐसी क्रीम को यूज किया जाता है जिसमें ऑयल कम हो और वाटर ज्यादा हो, तो ऐसी क्रीम को हम बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम, एंड इट इज यूज्ड इन समर। विंटर जो यूज होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड क्रीम। विंटर के अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं स्किन के, वो ऑयल कम बनाते हैं, जिसके कारण से स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। तो ऐसे हम यूज करते हैं कोल्ड क्रीम को। कोल्ड क्रीम कैसा इमल्शन होता है, वाटर इन ऑयल, यानी कि उसमें ऑयल ज्यादा होता है, इसलिए जब हम कोल्ड क्रीम को यूज करते हैं तो जो ड्राइनेस होती है स्किन की वो हट जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कॉमनली यूज्ड इमल्सिफायर्स फॉर प्रिपेयरिंग सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हमारे को ऐसा इमल्सिफायर यूज करना हो जो वाटर इन ऑयल को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का काम करता है या वाटर इन ऑयल टाइप का सॉल्यूशन बनाने का काम करता हो, तो इसके इमल्सिफायर होते हैं। Emulsifiers used for making water in oil type are heavy metal salt solutions. Heavy metal solutions. जो heavy metal salt होते हैं, heavy metal salts of fatty acids. अब इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। इसका मीनिंग क्या होगा, एक एग्जांपल हो गया। फैटी एसिड्स बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, COOH। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स के नाम से, क्योंकि जो फैट होते हैं उनके अंदर जो एसिड होती है वो कार्बन की एसिड होती है, इसलिए इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका H हटा करके इसमें हैवी मेटल लगाना है। हैवी मेटल क्या हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये हो गए हैवी मेटल्स। तो इनका जो सॉल्यूशन बन गया ये वाला, यानी कि इस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या करेंगे, विल एक्ट एज इमल्सिफायर फॉर प्रिपेयरिंग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। नेक्स्ट जो यूज होता है इसके अंदर दैट इज लॉन्ग चेन एल्कोहल। लॉन्ग चेन जो एल्कोहल होते हैं वो विल एक्ट एज इमल्सिफायर फॉर प्रिपेयरिंग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। लॉन्ग चेन एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH। तो यहाँ R कितनी हो, 15 कार्बन ऑनवर्ड्स, 15 कार्बन से ज्यादा कार्बन चेन हो तो बन जाता है लॉन्ग चेन एल्कोहल। एंड लास्ट
और थर्ड इमल्सिफायर विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन इज लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक भी एक इमल्सिफायर का काम करता है और लैम्प ब्लैक को भी जनरली कॉल इट एज काजल, जो आंखों में लगाया जाता है उसको, जब उसको तैयार किया जाता है, काजल नहीं, काजल में जो कार्बन यूज हो रहा है उसकी बात होगी, तो दैट इज लैम्प ब्लैक, वो होता है लैम्प ब्लैक। अब हम बात करते हैं उन इमल्सिफायर्स की जो ऑयल इन वाटर टाइप के सॉल्यूशन को बनाने का काम करते हैं। दे आर प्रोटीन, प्रोटीन हो सकते हैं, वो गम भी हो सकता है, सोप आपको अभी बताया था, सोप एंड डिटर्जेंट ये हो सकते हैं, मेनली सोप्स होते हैं इसके अंदर। सो दीज आर द मेन substances which act as emulsifier for preparing oil in water type solution। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट इज टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि इमल्शन की पहचान क्या है, उसके अंदर हमें वाटर का पता नहीं लग पाएगा और ऑयल का भी पता नहीं लग पाएगा, तो हाउ विल वी कम टू नो कि जो इमल्शन है वो कौन से नेचर का है, कैसे पता चलेगा? तो इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमल्शंस। अब एग्जांपल मान लो ये दो टेस्ट ट्यूब है और इन दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इमल्शंस आ रही है, दोनों में इमल्शन है। अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर कि विच वन इज ऑफ विच टाइप, दो इमल्शन है और दोनों ही अलग अलग टाइप के इमल्शन है, ये ए इमल्शन हो गया, ये बी इमल्शन हो गया, ये इमल्शन है। लेकिन अब हमें ये देखना है इसके अंदर कि वाटर इन ऑयल टाइप कौन सा है, ऑयल इन वाटर टाइप कौन सा है। देयर आर थ्री मेथड्स, तीन तरीके टू फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमल्शंस। पहला जो मेथड है दैट इज माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड का मतलब ये है कि इसके अंदर माइक्रो, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर, दोनों में किसी के अंदर भी या तो ऑयल के ड्रॉप को या वाटर ड्रॉप को ऐड करो। सपोज आपने फर्स्ट टाइप के अंदर ऑयल ड्रॉप को ऐड किया, इसके अंदर आपने जब इसको ऑयल ड्रॉप को इसके अंदर ऐड किया, ऑयल इज कंप्लीटली मिक्स्ड। ये जो ऑयल ड्रॉप आपने इसमें मिक्स किया तो ये इसमें बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। दैट मींस इट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, क्योंकि ऑयल इसमें ज्यादा है इसीलिए तो इसमें ऑयल जल्दी से मिक्स हो गया। अगर वो वाटर इसमें ज्यादा होता है तो वाटर के अंदर तो ऑयल मिक्स नहीं हो सकता अपने आप विदाउट यूज ऑफ इमल्सिफायर्स। तो किसका एग्जांपल हुआ ये, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल। इसके अंदर अब आप वही ऑयल की ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड करते हो, तो ऑयल की ड्रॉप जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो इट विल नॉट डिसॉल्व, ये इसके अंदर अब मिक्स नहीं होगी, बिकॉज ये कौन से टाइप का बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ऑयल इन वाटर, तो वाटर ज्यादा होगा, ऑयल आप डालोगे तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। सो वी कैन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और फैट by using microscopic method we can easily determine कि दोनों जो इमल्शन है उनमें से किसका नेचर क्या है या वो कौन से टाइप का है। सेकंड मेथड इज बाय कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड, कंडक्टेंस मेथड से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों इमल्शन में से कौन सा किस टाइप का है। इस काम के लिए क्या करना है हमारे को, फॉर दिस सपोज मान लेते हैं कि हमारे को अगेन वी डू नॉट नो विच टाइप ऑफ इमल्शन इज विच टाइप, तो उसके लिए क्या करना है, यूज इलेक्ट्रिकल रोड्स, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रिकल रोड्स टू एक्सटर्नल वोल्ट सप्लाई। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। जब आप करंट इसमें से पास करोगे, करंट अगर इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंप्लीट या कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। कंडक्टेंस टेक्स प्लेस यानी कि चार्ज उसके अंदर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। क्योंकि वाटर के अंदर व्हेन सर्टेन इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, वाटर में इंप्योरिटीज होगी तो इट कन्वर्ट्स टू गुड कंडक्टर। तो इंप्योरिटीज रूप में क्या होगा, इसमें ऑयल होगी, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर रूप में काम करेगा। वाटर ज्यादा अमाउंट में, इंप्योरिटीज कम है, तो वो कंडक्टर काम करेगा, तो इमल्शन हो गया ये। और अगर उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें फैट ज्यादा है, और जो फैट है या ऑयल है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है।
एंड द थर्ड मेथड इज बाय डाई मेथड। डाई मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं। डाई बोलते हैं रंग को जो कपड़ों में डाली जाती है टू गिव कलर्स टू फैब्रिक्स। कपड़ों को रंग देने के जो रंग डाला जाता है उसको हम डाई के नाम से बोलते हैं। देयर आर सर्टेन डाइज व्हिच मिक्सेस ओनली इन ऑयल। कुछ डाई ऐसी होती है जो ऑयल में ही मिक्स होती है। यूज दैट डाई, वो डाई ले लो एंड पुट अ ड्रॉप इन बोथ द सॉल्यूशंस, दोनों में एक ड्रॉप डालो जिसमें वो मिक्स हो रही है। डाई का नेचर कैसा है? ऑयल बेस्ड है, तो जिसमें वो मिक्स हो रही है वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? दैट विल बी वाटर इन ऑयल। वाटर इन इस टाइप का इमल्शन। So that was method to distinguish between emulsions. Next is properties of emulsion. Emulsions के पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जैसे कि हमने colloidal solution में पढ़ा था, colloidal solutions they have properties like कैसी-कैसी प्रॉपर्टीज colloidal के पास? Like cataphoresis या electrophoresis इसका नाम था, Brownian movement, Tyndall effect, precipitation, baptization, coagulation. All these properties are found in colloidal solution and all the properties of colloidal solution are found in emulsion also. ये properties जो colloidal solution पाई जाती है वो properties emulsion के अंदर भी पाई जाती है। Next de-emulsification। De-emulsification क्या होता है? It is a method by which the two mixed component in the emulsion are separated. जो emulsion के अंदर दो चीजें मिक्स हो गई थी, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया जिसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हो गई। अब इन दोनों चीजों को अलग करने के मतलब ऑयल को अलग किया जाए और वाटर को अलग किया जाए इसमें से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डी-इमल्सिफिकेशन या डिमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। एंड दैट कैन बी डन बाय कूलिंग। अगर बहुत ज्यादा देर तक ठंडा किया जाए तो कूलिंग में क्या होता है? ऑयल पार्टिकल बीइंग लाइटर कम्स एट द सरफेस और वाटर नीचे की तरफ में रह जाएगा। कैटाफोरेसिस वाली प्रोसेस से भी हम इनको कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन वाले प्रेसिपिटेशन वाले मेथड से भी हम इनको अलग कर सकते हैं। दैट इज डी-इमल्सिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द इमल्शन इन टू डिस्टिंक्ट फेजेस इज नोन एज डी-इमल्सिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ emulsions। emulsions हमारे को कहां-कहां काम आते हैं? फर्स्ट emulsification process is used in froth flotation process। froth flotation जो प्रोसेस होती है उसके अंदर emulsification प्रोसेस को यूज करते हैं। froth flotation प्रोसेस में क्या होता है? जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, सल्फाइड ओर्स, this method is only for sulfide ores like ZnS, PbS, CuFeS2। यानी कि सल्फाइड कंटेनिंग इंप्योरिटीज वाले जो मेटल होते हैं, जिन मेटल के साथ इंप्योरिटी के रूप में सल्फर जुड़ा हुआ हो, इन्हें हम बोलते हैं सल्फाइड ओर्स। इन सल्फाइड ओर्स को गैंग पार्टिकल्स इंप्योरिटी से अलग करने का तरीका होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो और पार्टिकल्स होते हैं, सपोज दीज आर द और पार्टिकल्स ऑफ, मान लो इसमें ZnS की हम बात कर रहे हैं, तो ZnS पार्टिकल, तो इसके अंदर इंप्योरिटीज भी हैं और दिस इज और, ये और इसमें इंप्योरिटीज भी हैं और ZnS भी। तो क्या करते हैं? इट इज मिक्स्ड विद, अब इस और को मिला दिया जाता है विद ऑयल, और ऑयल के रूप में कौन? फाइन ऑयल। सुटेबल टाइप का ऑयल यूज किया जाए, ऐसे नहीं किसी भी ऑयल को डालें, जो इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के मिलाया जाए। तो फाइन ऑयल जब हम इसमें मिलाते हैं तो फाइन ऑयल जो होता है ये ZnS के चारों तरफ में जिंक सल्फाइड के जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनके चारों तरफ आकर के, सपोज ये जिंक सल्फाइड का मॉलिक्यूल हो गया, इसके चारों तरफ आकर के एक लेयर बनाता है। तो ऑयल जो होता है वो सल्फाइड ओर्स के चारों तरफ में लेयर बना लेता है, यानी कि उसको कवर कर लेता है। सो ऑल ऑफ द सल्फाइड पार्टिकल्स विल बी कोटेड बाय ऑयल पार्टिकल्स, जबकि जो इंप्योरिटीज हैं दे डू नॉट कंबाइन विद दिस ऑयल। Now this oil treated ore is mixed into water tank। ये वाटर टैंक है, इसके अंदर ऑयल ट्रीटेड इस ओर को इसमें डाला है। तो ऑयल क्या था? लाइट वेट नेचर, तो ऑयल पार्टिकल्स विल फ्लोट एट द सरफेस।
ऑयल के जो पार्टिकल है वो सरफेस पर रहेंगे और ऑयल पार्टिकल्स के अंदर क्या है, मेटल सल्फाइड फॉर्म करेंगे। जबकि इम्प्योरिटीज जो है वो पहले ऑयल से कंबाइन नहीं हुई थी, वो वाटर से कंबाइन कर देंगे और वाटर से कंबाइन करते ही वो दे विल बिकम हैवी एंड विल स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम और नीचे की तरफ इम्प्योरिटीज बह जाएंगे। फिर अगर कुछ ऑयल पार्टिकल नीचे की तरफ दब भी गए हो तो इसके लिए ट्यूअर्स, TUYERERS, ट्यूअर्स हवा के बड़े पंप होते हैं, उनसे एयर प्रेशर से इनमें फोर्स की जाती है, जिससे दबे हुए ऑयल पार्टिकल्स भी इन दी फॉर्म ऑफ फ्रोथ, झाग के रूप में वो सरफेस में ऊपर की तरफ आ जाते हैं लाइन में। Therefore this process is known as froth flotation. फ्रोथ झाग, लेदर यानी फ्लोट तैरते हैं ऊपर की तरफ, तो मेटल जो है वो फ्रोथ के रूप में, झाग के रूप में ऊपर की तरफ में तैरते हैं एंड दे आर स्कीम्ड ऑफ। फिर इनको उतार लिया जाता है, यहाँ से सुखाया जाता है तो मेटल अलग हो जाता है, इम्प्योरिटीज इनसे अलग हो जाती है। सो प्रोसेस कौन सी हुई इसमें, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हुई थी, क्योंकि ऑयल और वाटर का यहाँ सॉल्यूशन बन रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ इमल्सिफिकेशन प्रोसेस एज फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट इज यूज्ड एस्फाल्ट। यूज ऑफ एस्फाल्ट, एस्फाल्ट बोलते हैं डामर को, और डामर का मतलब हो गया जिसको हम तारकोल के नाम से बोलते हैं, जिनसे रोड बनाए जाते हैं। तो एस्फाल्ट जो होता है इट फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप का एक इमल्शन बनाने का काम करता है एस्फाल्ट, जिससे एस्फाल्ट को मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये रोड को इजीली बनाया जा सकता है एस्फाल्ट की हेल्प से। नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। इमल्शन का यूज मिल्क के रूप में भी होता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन हो गया। नेक्स्ट इज डेटॉल एंड लाइजोल। यूज ऑफ डेटॉल एंड लाइजोल। डेटॉल और लाइजोल क्या होते हैं, आर द इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप। ये ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन होते हैं, जिनकी ड्रॉप जब वाटर में ऐड करते हैं तो उसमें मिक्स होने का काम करते हैं, क्योंकि ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हो रहा है, इमल्शन के फॉर्म में। तो वाटर में जब हम इन चीजों को ऐड करेंगे तो बहुत तेजी के साथ वाटर में ऐड हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप जब कपड़ों की सफाई के रूप में काम करता है तो जो जिगजैग लाइन होती है वो इंप्योरिटीज के साथ में जाकर जुड़ जाती है, जिसको हम गंदगी बोलते हैं, और जो हेड पार्ट होता है वो वाटर इधर डिसॉल्व करता है। तो दोनों ही चीज क्या हो रही है, वाटर में मिक्स हो रही है, यानी कि इमल्शन बनने का काम हो रहा है इनसे। एंड द लास्ट यूज इज in digestion of fats. Digestion of fats. Digestion of fats. जो फैट हम फूड के अंदर या अपने मील्स के अंदर जो फैट जब हम यूज करते हैं, हाउ इट इज डाइजेस्टेड, तो जो खाना हम खाते हैं या बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज वाटर, और वाटर के अंदर फैट मिक्स नहीं हो सकता। तो जो लीवर होता है इट रिलीजेस सॉल्ट्स। लीवर से दो सॉल्ट निकलते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये दो सॉल्ट रिलीज होते हैं। ये सॉल्ट रिलीज होकर के जो फैट हमने खाया होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। सपोज ये फैट पार्टिकल बड़े, इनको अब जो सॉल्ट आ रहे हैं ये सॉल्ट इन पर एक्टिविटी करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं लाइक इस तरह से, एंड फॉर्म्स अ लेयर ओवर दैट, और इनके ऊपर एक लेयर भी बना लेते हैं। तो अंदर की तरफ पार्टिकल किसके इस बार ऑयल के हैं, और बाहर की तरफ लेयर किसकी बन रही है, सॉल्ट की बन रही है। जो सॉल्ट होते हैं दे आर सोल्युबल इन वाटर। तो वाटर जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो वाटर के अंदर सॉल्ट सोल्युबल है, तो वाटर के साथ सॉल्ट चले जाते हैं, और सॉल्ट के अंदर कौन है, फैट, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। तो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को सॉल्ट्स की हेल्प से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना is known as emulsification. इसको हम बोलते हैं emulsification. So emulsification की जो प्रोसेस है वो फैट डाइजेशन में भी यूज होती है। तो इस प्रकार से फैट को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, ये डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ब्लड में जाने के बाद में जो बाहर की लेयर होती है वो हट जाती है, यानी कि सॉल्ट्स आर रिमूव्ड, और फैट इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ
accumulation of fats in the body and muscle extra energy प्रोवाइड होती है, that is by fats.